कभी सोचा है कि फ़ोन पर मौसम का हाल कैसे पता चल जाता है या गाड़ी को कैसे मालूम होता है कि आगे कहाँ मुड़ना है? अच्छा, इसका जवाब यहाँ ज़मीन पर नहीं बल्कि खला में है, इन नादीदा अजूबों में जिन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। चलें मिलकर इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझते हैं। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये तो खालिस इंजीनियरिंग का कमाल है। इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह पर है। सैकड़ों किलोमीटर ऊपर हमारे सैयारे के गिर्द चक्कर लगाती हुई ये पेचीदा मशीन है। इसको ऐसे समझें जैसे ये पूरे दुनिया का एक नर्वस सिस्टम हो। ज़मीन पर लगे ये बड़े बड़े एंटीना मुसलसल खिला में मौजूद सैटेलाइट से बात कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, और यही वो राब्ता है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को जिंदा रखे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल, इतनी भारी मशीन को खला में भेजते कैसे हैं और फिर उसे वहां टिकाए कैसे रखते हैं? ये सब असल में कशिश शुक्ल यानी ग्रेविटी को हराने का एक शानदार खेल है। चलें देखते हैं कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। सोचें कि आप एक गेंद को इतनी जोर से फेंकें कि वो नीचे ही ना आए। एस्केप वेलोसिटी बस वही जादुई रफ्तार है जो एक रॉकेट को जमीन की खिंचाव से आजाद करके सीधा खला के खुले मैदान में पहुंचा देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मदार में होने का मतलब है मुसलसल गिरते रहना। जी हाँ, तसव्वुर करें कि एक तोप का गोला फायर किया गया जो इतनी तेजी से सफर कर रहा है कि जैसे ही वो गिरना शुरू होता है जमीन उसके नीचे से मुड़ जाती है। सैटेलाइट बिल्कुल यही करता है। वो हमेशा जमीन की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है कि कभी जमीन से टकराता ही नहीं। और फिर खला में एक मैजिक स्पॉट भी है जिसे जियो स्टेशनरी मदार कहते हैं। यहाँ सैटेलाइट जमीन के साथ साथ घूमता है, जिसकी वजह से वो हमें आसमान में एक ही जगह पर खड़ा नजर आता है। बिल्कुल इसीलिए तो हमारे घर की सैटेलाइट टीवी की डिश को बार बार घुमाना नहीं पड़ता। अच्छा, तो एक सैटेलाइट खला में सीधा कैसे रहता है? वो लुढ़कता क्यों नहीं? एक तरीका तो लट्टू जैसा है, उसे घुमा दें और वो मुस्तहकम हो जाता है। दूसरा जो ज्यादा जदीद तरीका है, इसमें छोटे छोटे जेट्स इस्तेमाल होते हैं ताकि सैटेलाइट अपने कैमरों और एंटीना को हमेशा बिल्कुल सही समत में जमीन की तरफ रख सके। देखें, खला बिल्कुल खाली नहीं है। सूरज और चांद की कशिश भी सैटेलाइट को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। स्टेशन कीपिंग वही छोटे छोटे धक्के हैं जो सैटेलाइट को अपनी लेन में रखने के लिए दिए जाते हैं, बिल्कुल जैसे हम गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग को हल्का सा कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, हमने इसे खला में पहुंचा दिया है। अब देखते हैं कि इस धाती डब्बे के अंदर आखिर है क्या। चलें इस रोबोटिक अजूबे के अंदर झांक कर देखते हैं। हर सैटेलाइट खला में एक तन्हा रोबोट की तरह है। उसे खुद अपनी बिजली बनानी है, अपना दर्जा हरारत कंट्रोल करना है और जमीन से हिदायत भी सुननी है। इसके हर निज़ाम का एक बहुत ही अहम काम है। बिजली के बगैर सैटेलाइट खला में सिर्फ एक बेजान धात का टुकड़ा है। ये जो बड़े बड़े पर जैसे सोलर पैनल हैं, ये सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं, और जब सैटेलाइट जमीन के साए में चला जाता है तब इसकी ताकतवर बैटरियां उसे जिंदा रखती हैं। इसे सैटेलाइट का स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर समझ लें। यही छोटे थ्रस्टर्स इसे मदार बदलने या अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए ज़रूरी धक्का देते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि ये हमेशा सही जगह पर रहे। खला में दर्जा हरारत बहुत शदीद होता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो झुलसा देने वाली गर्मी और साए में जमा देने वाली सर्दी। ये निज़ाम सैटेलाइट का अपना ज़ाती एयर कंडीशनर है जो इसके नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को महफूज रखता है। ये सिस्टम सैटेलाइट के कान, आंखें और आवाज़ है। टेलीमेट्री जमीन पर मैं ठीक हूं के सिग्नल भेजती है। ट्रैकिंग बताती है कि मैं इस वक्त यहां हूं, और कमांड सिस्टम जमीन से नए अहकामात वसूल करता है। इसके बगैर सैटेलाइट खला में गुम हो जाएगा। और आखिर में सबसे अहम हिस्सा, पेलोड। यही वो चीज़ है जिसके लिए पूरा सैटेलाइट बनाया गया है। ये एक ताकतवर कैमरा हो सकता है जो ज़मीन की तस्वीरें ले, या एक एंटीना जो टीवी सिग्नल भेजे, या फिर एक टेलीस्कोप जो कायनात के राजों से पर्दा उठाए। बाकी सब कुछ सिर्फ उस पेलोड को जिंदा और काम करता रखने के लिए। तो अब हम ये तो समझ गए कि सैटेलाइट काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि वो हमारे लिए करता क्या है। इसका असल असर तो यहाँ नीचे ज़मीन पर महसूस होता है। टीवी नशरियात से लेकर जीपीएस नेविगेशन तक, मौसम की पेशगोई से लेकर फसलों की निगरानी तक, सच तो ये है कि सैटेलाइट्स हमारी जदीद दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्होंने वाकई दुनिया को एक छोटी और ज़्यादा जुड़ी हुई जगह बना दिया है। इसे खला में मौजूद एक बहुत ही जदीद स्कैनर समझे। जैसे ही सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर से गुजरता है, ये सेंसर एक झाड़ू की तरह ज़मीन की पट्टी दर पट्टी तस्वीरें लेता जाता है, और इसी तरह हम मौसम के पैटर्न्स और माहौलियाती तब्दीलियों को ट्रैक करते हैं।
लेकिन सैटेलाइट सिर्फ जमीन की तरफ नहीं देखते, वो कायनात की गहराइयों में भी झांकते हैं और हमारी कौमी सलामती में भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। चलें इनकी कुछ और हैरानकुन सलाहियतों पर भी नजर डालते हैं। सैटेलाइट्स एक तरह से हमारे दूर दराज के सफ़ीर हैं। जब हम खुद नहीं जा सकते तो हम इन रोबोटिक जहाज़ों को भेजते हैं। ये हमारे लिए दूसरे सियारों को छूते हैं, उनकी फिजाओं को महसूस करते हैं और ऐसी तस्वीरें वापस भेजते हैं जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक इंतबा था, एक वार्निंग थी। 1994 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि जब एक दमदार सितारा मुश्तरी से टकराया तो क्या हुआ। इसने हमें पहली बार कायनाती तसादुम की ताकत को अपनी आंखों से देखने का मौका दिया और ये समझने में मदद की कि हमारे अपने सैयारे को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। खला हमेशा एक पुरअमन जगह नहीं होती। सैटेलाइट्स जदीद फौजों की आंखें और कान भी हैं। वो महफूज मवासलात फराहम करते हैं, मिसाइल लॉन्चों का पता लगाते हैं और इंटेलिजेंस जमा करते हैं। ये एक पोशीदा दुनिया है, लेकिन आलमी ताकत के तवाज़ुन के लिए बहुत अहम है। और आखिरकार कुछ सैटेलाइट्स तो हमारे घर भी हैं। बैनुल-अक़वामी खिलाई स्टेशन जैसी जगह खिला में तैरती हुई लेबॉरेटरियां हैं, जहां इंसान ये सीख रहे हैं कि माइक्रोग्रेविटी में कैसे रहना है, कैसे काम करना है और शायद एक दिन दूसरे सैयारों का सफ़र कैसे करना है। तो अब अगला बड़ा सवाल क्या है? जैसे जैसे हज़ारों नए सैटेलाइट्स खिला में भेजे जा रहे हैं, हमारा मदार एक बहुत मसरूफ़ शाहरा, एक बिजी हाईवे बनता जा रहा है। अब हमें खला के लिए ट्रैफिक के नए उसूल बनाने होंगे ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए भी एक खुला और महफूज रास्ता रहे। ये हमारे दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है।